एवरीवन, तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं बताऊंगा 5 मिस्टेक्स विच बैंकिंग एस्पायरेंट्स मेक, जिसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एस्पायरेंट जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोग से आप सुनते हैं कि वो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हार्डवर्क भी कर रहे हैं, बट स्टिल वो फेल कर जाते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं जो 6 मंथ में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं विद द सेल्फ स्टडीज़। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी हार्डवर्क कर रहा है, ये भी हार्डवर्क कर रहा है, बट द सेकेंड वन जो है ये स्मार्ट हार्ड वर्क कर रहा है। तो प्रिपरेशन में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न वाई स्टूडेंट लूज कॉन्फिडेंस, पहला तो ये है कि आफ्टर फ्यू फेलियर्स वो कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाते हैं। सेकेंड इज़ वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दोनों दूसरे के साथ जो भी सक्सेसफुल हैं। और थर्ड जो रीज़न है, पर्सनल इशू है। तो जैसे कुछ एग्ज़ाम फेल होने के बाद कुछ स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस खो जाते हैं। लेकिन मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने एसपीआई पीओ थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, उसमें आई मिस्ड फाइनल सिलेक्शन बाय 0.01 मार्क्स। तो इस फेलियर से मैंने सीखा और उसके जो भी मुझे सीख मिला उसको मैंने यूज करके आई क्लियर्ड इन द थर्ड अटेम्प्ट। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स और डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सबका अपना टाइमलाइन होता है सक्सेसफुल होने का। एंड थर्ड इज लूज कॉन्फिडेंस ड्यू टू पर्सनल इशू। तो फैमिली प्रॉब्लम बहुत लोग की होती है, बहुत लोग की हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप घर में फोकस नहीं कर रहे हो पढ़ाई में, तो नियर बाय लाइब्रेरी में आप जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। और अगर आपकी हेल्थ की इशू है तो पहले हेल्थ को सही करो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ओवर थिंकिंग बैंकिंग एस्पायरेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्री एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम और पोस्ट एग्ज़ाम, 3 भाग में मैंने डिवाइड किया ओवर थिंकिंग को। प्री एग्ज़ाम में स्टूडेंट जनरली सोचते हैं किस तरह का पेपर आएगा, उसको लेके वो ओवर थिंकिंग करते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या होता है ओवर थिंकिंग, कि जनरली अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन रॉन्ग बनाते हैं तो हम लोग का आने वाले टाइम में प्रेशर में आ जाते हैं कि हाउ विल आई सॉल्व अदर क्वेश्चन। और पोस्ट एग्जाम जनरली क्या होती है, एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग कट ऑफ खेलने लगते हैं कि अपना मार्क्स दूसरे से कंपेयर करते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को होल्ड पे रखते हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द चेंजिंग एग्जाम पैटर्न। तो हमेशा आप न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके लिए आप जो मॉक्स है उसको लगाओ। इससे क्या है कि आप न्यू एग्जाम से एग्जामिनेशन, और इसमें सब में इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए पूछी जाती है। तो सिलेबस सेम होता है। तो स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम सारे एग्जाम के आप एक साथ प्रिपरेशन करो, इंडिविजुअली प्रिपरेशन मत करो। तो उससे आपका मोमेंटम बना रहेगा। एक एग्जाम देने के बाद आप दूसरे एग्जाम को दो। इससे आप लगातार दोगे तो कुछ एग्जाम में आप लगातार सक्सेसफुल हो जाओगे। सो डू नॉट प्रिपेयर एक एग्जाम खत्म होने के बाद आप ब्रेक लो, ऐसा नहीं है। कीप द प्रिपरेशन गोइंग कंटिन्यूअसली। तो अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करते हो तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। सो अवॉइड दिस मिस्टेक्स इन 2026 टू बी सक्सेसफुल। या, सो ऑल द बेस्ट।